नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। वेलकम है मनोज टेक के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप लोग भी ये ढूंढ रहे हो कि कैसे क्वालिटी लीड्स जनरेट करें, कैसे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ कंबाइन करके अपनी मार्केटिंग को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं, कैसे आप क्वालिटी लीड्स को जनरेट करके सेल्स मैक्सिमाइज करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फेसबुक की एड्स की टारगेटिंग कैसे करते हैं और एआई की मदद से क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली वो इनसाइट देने वाला हूं जिससे आप फेसबुक पर सही ऑडियंस को टारगेट कर पाओगे, एआई टूल्स की मदद से आप क्वालिटी लीड्स को हासिल कर पाओगे, और सबसे ज़रूरी मैं आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो आपकी आरओआई को मैक्सिमाइज करेगी, आपकी लीड्स को, क्वालिटी लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट करेगी और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगी। आप एआई की मदद से अपने कैंपेन्स को बहुत अच्छे लेवल पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप अच्छी ऑडियंस इनसाइट को हासिल कर सकते हो और अपने कैंपेन को और भी ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपको देने वाला हूँ ये आपके बिजनेस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचने में सिर्फ 9 लाख बाकी है। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये आपके लिए बहुत जरूरी है, और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल में इस चैनल के थ्रू मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एडवर्टीजमेंट सिखा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से आपको बिजनेस की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, इफेक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। फेसबुक एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेसबुक के अंदर लॉगिन करना है। आप अपने फेसबुक के अंदर जाएंगे एंड फेसबुक के अंदर जाके जो आपका पेज है उसके अंदर आप चले जाएंगे। पेज के अंदर जाने के बाद आपको यहां पर मिलेगा एडवर्टीजमेंट मैनेजर, और आप एडवर्टीजमेंट मैनेजर के अंदर चले जाएंगे। आप यहां से कोई बूस्ट नहीं करनी है आपको किसी भी टाइप की पोस्ट को, क्योंकि बूस्ट करने से सिर्फ पैसे लगते हैं, आपको किसी टाइप का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको क्वालिटी लीड जनरेट नहीं होती। तो पहले ही आपकी जो एक लर्निंग है वो ये है कि मुझे आज के बाद कोई भी पोस्ट बूस्ट नहीं करनी है, मुझे डिटेल एडवर्टीजमेंट रन करनी है। यहां पर आके आपने एड अकाउंट को चूज करना है, जिस एड अकाउंट पे आप अपने एडवर्टीजमेंट रन करना चाहते हो। ये एड अकाउंट्स वगैरह भी क्रिएट करना मैंने आपको पुराने वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप जाके उसको जरूर देख लीजिए अगर आपको एड अकाउंट बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना नहीं आता। पेज क्रिएट करने का भी मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो दे रखा है, उसको भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पेज को भी बना सके, और अच्छा पेज ही आपको अच्छी क्वालिटी लीड्स जनरेट करके देता है। यहां पर आने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है एंड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अब ये जो चीजें हैं ना, ये क्वालिटी लीड जनरेट करने के लिए आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट्स ऑलरेडी फेसबुक पे रन करी होंगी, बट उनको प्रॉब्लम ये है कि वो एडवर्टीजमेंट रन करने के बाद भी उनको जो लीड्स आती है ना, जब उनको सेल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो सेल में कन्वर्ट नहीं होती। कोई बोलता है मुझे फ्री दे दो, कोई बोलता है मुझे पैसे नहीं पे करने, कोई बोलता है मैंने लीड ही नहीं दी। तो ये सारी चीजें हैं नॉन क्वालिटी लीड्स जो जनरेशन होती है वहां से, बिकॉज हम सही तरीके से ऑडियंस को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से उनके साथ पहुंच नहीं पाते। एक चीज का और ध्यान रखना, कोई भी एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हो, आप सेल करने के लिए कर रहे हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, और मार्केटिंग करने से सेल्स कब आएगी, जब आपका ट्रस्ट जनरेट होगा। बीच का जो फैक्टर है ना वो ट्रस्ट है। अब उसको ट्रस्ट को जनरेट करने के लिए आपको एक सेल्स फनल को यूज करना है, एक मार्केटिंग फनल को यूज करना है, जिससे कि आपकी क्वालिटी लीड जनरेट हो सके। एंड वो जो मार्केटिंग फनल है ना वो है AIDA। आप दुनिया में किसी भी कंपनी में चले जाना, किसी भी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देख लेना, उठा के आप रिसर्च कर लेना, आपके एक ही मॉडल के ऊपर बेस है, एंड वो है AIDA। A का मतलब होता है अवेयरनेस। लोग आपसे ना आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदने आते हैं। ध्यान रखना, सेल करने की बेस्ट ट्रिक जो है ना, डू नॉट सेल एनीथिंग, कुछ बेचो मत। क्या करो, एजुकेट करो लोगों को, अवेयर करो लोगों को जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं आपसे, बिकॉज लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने नहीं आते हैं। कोई उनके पास कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने वो वहां पर आ रहे हैं, तो उनको सॉल्यूशन देना है, प्रोडक्ट नहीं बेचना। आपका प्रोडक्ट किसी चीज का सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन बताना है। वो सॉल्यूशन बताने के लिए आप उनको अवेयरनेस और एजुकेट करना है सबसे पहले, कि भाई क्या मेरा प्रोडक्ट है और कैसे आपकी हेल्प करेगा ये प्रोडक्ट। जब एक बार वो आपको जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो उनका इंटरेस्ट जनरेट करना है, मतलब उनकी लीड्स जनरेट करनी है, उनको अपनी वेबसाइट पे लेके आना है, उन्हीं लोगों को लेके आना है जो अवेयरनेस, जिनको आपने अवेयरनेस कैंपेन रन किया है। यहां पर आपको रीमार्केटिंग करनी है। क्या करनी है? रीमार्केटिंग करनी है। आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने हैं।
मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे कस्टम ऑडियंस आप क्रिएट कर पाओगे। आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने हैं और रीमार्केटिंग करनी है, और यहां पर आपको जनरेट करनी है लीड्स, या जो भी आपकी जो पर्पज है कि आपको अपनी वेबसाइट पे लेके आना है, आपको अपने लैंडिंग पेज पे लेके आना है। यहां पर आपका पर्पज आपके साथ जुड़ जाता है कि मुझे उनका इंटरेस्ट जनरेट करना है। एक बार जब उनका इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है तो आप उनकी डिजायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। डिजायर मतलब उनके साथ आप कम्युनिकेट करोगे कि भाई मेरा प्रोडक्ट क्या है, कैसे आपकी हेल्प करोगे। लीड्स देने से सेल नहीं आने वाली ना, लोग आपकी वेबसाइट पे आने से खरीदने वाले नहीं है, उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ जब आप लीड्स के साथ करोगे तो इसको बोलते हैं नर्चरिंग। आप लीड्स को नर्चर कर रहे हो, वो आपको जानते हैं, जान के आपको जब आप उन्हीं लोगों को, बिकॉज आपने अवेयरनेस दिया, एजुकेट दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने एडवर्टीजमेंट रन करता हूं तो सबसे पहले मैं कोई टूल का वीडियो बनाता हूं, कोई ऐसा वीडियो बनाता हूं जिससे लोगों को वैल्यू एडिशन मिले। वो लोग मेरे को जानना पहचानना शुरू कर देते हैं कि मनोज कौन है, क्या है। फिर उन्हीं लोगों को मैं लीड जनरेट करता हूं कि भाई मैं आपको 2 घंटे 3 घंटे की फ्री क्लासेस दूंगा, या मैं आपको, मेरा कोर्स है उसके लिए मैं लीड जनरेट कर रहा हूं, या मेरी कोई एजेंसी है उसकी सर्विसेज के लिए लीड जनरेट कर रहा हूं। फिर उन लीड्स के साथ मैं या मेरी टीम बात करती है, कम्युनिकेट करती है, मैसेज करती है, उनको नर्चर करती है, उनकी जितनी भी क्यूरीज है, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करती है। जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो एक्शन लेंगे, मतलब वो मेरे साथ सेल करेंगे। यहां पर आता है आपका ए। तो पहले, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट, डिजायर, राइट। जब आप अवेयरनेस करोगे तो इंटरेस्ट जनरेट होगा, तो डिजायर में कन्वर्ट होगा, डिजायर में कन्वर्ट होगा तो सेल होगी, एंड वो सेल आपको मनी में कन्वर्ट होगी। तो सबसे पहले आपको ये मार्केटिंग फनल आपको यूज करना है। अब इस मार्केटिंग फनल को यूज करने के लिए आपको जो कैंपेन आप रन करोगे उसके अंदर जो ऊपर के 3 ऑब्जेक्टिव हैं, कैंपेन सारे एक जैसे से रन होंगे, चाहे आप अवेयरनेस कर लीजिए, चाहे ट्रैफिक बना लीजिए, चाहे एंगेजमेंट बना लीजिए। बहुत इफेक्टिव लर्निंग दे रहा हूं मैं आपको, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज हम बहुत सारे पैसे यहां पर खर्च करते हैं, बट हमें क्वालिटी लीड्स जो मिलती है उनसे हमारी सेल्स को जनरेट हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको इन तीनों में से कोई भी चीज, आप अवेयरनेस यूज कर लीजिए, मतलब मैक्सिमम लोगों को अपनी चीजें दिखा लीजिए। आप अपनी वेबसाइट वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे ट्रैफिक लिए, या एंगेजमेंट मतलब आप इंस्टा और फेसबुक प्रोफाइल पे आप लाइक फॉलोवर्स इंक्रीज करना चाहते हो, लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हो तो एंगेजमेंट कर लीजिए। तीनों चीजें आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज कर रही है। देन जब अवेयरनेस हो जाए तो लीड जनरेशन है, प्रमोशन, इन सबको करोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना है, या मुझे अपने फेसबुक पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर फॉलोवर्स इंक्रीज करने हैं। वेरी गुड जी, मैंने एंगेजमेंट कैंपेन को रन करना है, और फिर जिन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को विजिट किया उन्हीं लोगों को मैं लीड जनरेट करूंगा, राइट। उन्हीं लोगों के साथ मैं कनेक्ट करके लीड जनरेट करूंगा। कैसे करना है समझिए। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये जो 10-15 मिनट का वीडियो है ना, ये आपकी लाइफ और आपके बिजनेस को चेंज कर सकता है, इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखना। ये गलती मत करना, इसमें आपको कोई पैसे नहीं लग रहे, राइट। इसमें आपका कोई एक पैसा नहीं लग रहा है, और देख के आपको क्वालिटी लीड्स आप तभी जनरेट कर पाओगे जब बेटर तरीके से चलाओगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट चलाना मुश्किल नहीं है। बहुत सारे आप यूट्यूब वीडियोज आपके पास आते होंगे जो आपको एडवर्टीजमेंट चलाना सिखाते हैं, बट इनसाइट नहीं बताते कभी। मैं आपको कंप्लीट इनसाइट बता रहा हूं इस वीडियो के साथ में। सो आपको मैनुअल एंगेजमेंट पे क्लिक करना है, मैनुअल कैंपेन क्रिएट करने पे क्लिक करना है, और आप यहां पर आ जाओगे। अब यहां पर आपके पास 3 चीजें हैं, कैंपेन है, एक एड सेट है, और एक एड है। कैंपेन में आपको कुछ करना नहीं होता, आप एड सेट में आ जाओगे। एड सेट में आने के बाद जब सबसे पहले आपका क्या है कि आपको करना क्या है, आप ये जो एंगेजमेंट ऐड है ये क्यों करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे एंगेजमेंट टाइप मेरा क्या है, मेरा एंगेजमेंट टाइप है मेरा वीडियो व्यूज हो, राइट। मेरा एक वीडियो, उसके मैक्सिमम व्यूज मुझे मिले, मैक्सिमम थ्रू आउट प्ले मुझे मिले, राइट। यहां पर मेरा बजट होगा कि मुझे कोई भी फेसबुक एडवर्टीजमेंट फ्री में नहीं चलती है। मिनिमम जो प्राइस होती है एडवर्टीजमेंट चलाने की पर डे 85 रुपीज होती है, 85 के अराउंड होती है। आप जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे। फॉर एग्जांपल मेरा 200 रुपए का बजट है, पर डे का मैंने लगा दिया। अब 200 रुपए में मैं 6000 लोगों तक पहुंच सकता हूं। ये एस्टिमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, एस्टिमेट है। एंड यहां पर आपके जो आती है ना मेन चीज, वो है टारगेटिंग। अब इस टारगेटिंग को हम एआई के साथ कंबाइन कैसे करें, बिकॉज मुझे टारगेटिंग नहीं पता मैं किन को टारगेट करूं। मेरा डिजिटल मार्केटिंग का मैं कोर्स सेल करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं डिटेल्ड कोर्स बेचता हूं, तो मुझे ये समझना है कि मैं किन लोगों को अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए टारगेटिंग करूं ताकि मैक्सिमम लोग मेरी एडवर्टीजमेंट पे आए, मैक्सिमम लोग वहां पर वो मिले मुझे। इसके लिए मैं चैट जीपीटी या डीपसीक, जो भी आप आजकल डीपसीक बड़ा चल रहा है, आप डीपसीक ले लीजिए,
राइट। डीपसीक का मैं यूज करूंगा और डीपसीक या चैट जीपीटी दोनों एक जैसे सी टूल है। डीपसीक का यूज करके मैं अपने लिए टारगेटिंग को यूज करूंगा एंड बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू हम अच्छी टारगेटिंग यहां से निकाल लेंगे। जैसे मैंने इसको बोला, बहुत सिंपल है सर, मुझे पता नहीं मैं किन को दिखाऊं, किस लोकेशन पे दिखाऊं, मुझे पता नहीं मैं कैसे डिटेल टारगेटिंग करूं, कैसे मैं डिटेल ऑडियंस निकालूं। बिकॉज आपको टारगेटिंग जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए एड रन करने से पहले कि आपकी ऑडियंस कौन है। हु आर योर पोटेंशियल कस्टमर, आपके ऑडियंस, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो मतलब आप सिर्फ पैसे को आग लगा रहे हो, आप अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग नहीं कर रहे हो। आप उन लोगों को, सब आपके कस्टमर नहीं हो सकते ना, आप उन लोगों को ऐड दिखाओ जो आपका रियल में कस्टमर है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं कस्टमर पर्सोना। क्या बोलते हैं? कस्टमर पर्सोना। आपको ये कस्टमर पर्सोना पता होना चाहिए। अगर आपको एक कस्टमर पर्सोना है तभी आप एक क्वालिटी लीड्स को जनरेट कर पाओगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन पे मुझे ऐड रन करना है। आप जिस चाहो उस लोकेशन पे एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए किस एज को करना है, किस जेंडर को करना है एंड क्या मुझे डिटेल टारगेटिंग करनी है, जिसमें डेमोग्राफिक्स क्या टारगेटिंग करनी है। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है हु आर योर कस्टमर्स, आपके कस्टमर कौन है, किन लोगों को आप टारगेट करोगे, उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए एंड उनका बिहेवियर, परचेज बिहेवियर क्या होना चाहिए। अगर आपको ये तो अच्छे से पता है तो आप बहुत अच्छा कैंपेन भी रन कर सकते हो और बड़ी अच्छी क्वालिटी लीड्स को जनरेट करके अच्छे लोगों तक पहुंच सकते हो। बट हमें कंफ्यूजन होता है किन को टारगेट करूं, किस एज को करना चाहिए। सर मैं, आप कोर्स बेचते हो तो आपको 18 साल का भी करना चाहिए, आपको 20 साल को भी करना चाहिए। 18 साल वाले के पास शायद पैसे नहीं होते हैं, वो डिसीजन मेकर नहीं होता है। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, मैक्सिमम लोग जो बिजनेस ओनर्स हैं वही सीखने आते हैं। तो 18 साल का बच्चा जो एक है, वो कितने लोग बिजनेस करते होंगे, आई डोंट नो। तो मेरे लिए क्या टारगेटिंग सही है, क्या टारगेटिंग सही नहीं है, बहुत कंफ्यूजन मुझे रहता है। इसके लिए हम एआई का यूज करेंगे। ये सब पता आपको होना चाहिए। एआई का यूज करने के लिए सिंपल टू सिंपल आपको अपने एआई के ऊपर जाना है, डीपसीक या इसके अंदर आ जाना है और यहां पर लिखना है कि भाई मेरा नाम मनोज कुमार है। आपको इसी तरीके से लिख लेना है, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कोच हूं, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कोच हूं, राइट। मैं अपने कोर्स को, अपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को सेल करने के लिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे एड रन करना चाहता हूं। हिंदी में लिख दो, कोई जरूरी नहीं आपको फैंसी इंग्लिश लिखना। एड रन करना चाहता हूं, परंतु मुझे ये नहीं पता कि मैं किन लोगों को मैं टारगेट करूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो कि मेरे लिए कौन सी लोकेशन सही होगी, किस एज को मैं दिखाऊं, किस जेंडर को मैं दिखाऊं, किस डेमोग्राफिक्स को मैं दिखाऊं, किन इंटरेस्ट को मैं टारगेट करूं और किस बिहेवियर को मैं टारगेट करूं कि मेरी मदद कर सकते हो। मेरे लिए कौन सी लोकेशन, जेंडर, इंटरेस्ट और बिहेवियर अच्छे हो सकते हैं, राइट। इंटर करोगे ये आपको कंप्लीट डिटेल दे देगा। दिस इज पावर ऑफ एआई, है ना। ये आपको कंप्लीट, अब इसमें मैंने कोई फैंसी वर्ड नहीं लिखा कि भाई मैं मनोज कुमार हूं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर ऐड चलाकर अपने डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट कर सकते हैं। देखो लोकेशन, अगर आपका कोर्स हिंदी या इंग्लिश में है और इंडिया के स्टूडेंट प्रोफेशनल तो टारगेट करना चाहते हो तो इंडिया की लोकेशन को सिलेक्ट करें, इंडिया को टारगेट करें, इंडिया को एज ए लोकेशन। स्पेसिफिक सिटी भी आप टारगेट कर सकते हो कि भाई आप अहमदाबाद को, पुणे को टारगेट कर सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, पुणे। अगर आपका कोर्स इंटरनेशनल ऑडियंस तो यूएस, यूके को टारगेट करें। एज, किसी एज ग्रुप को क्या टारगेट करना है, 18 से 24। ये वो ऑडियंस है शायद कॉलेज स्टूडेंट है, मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, 25 से 34, 35 से 44 साल तक। जेंडर क्या होगा, राइट। डेमोग्राफिक्स क्या होगी, जिसमें एजुकेशन, किन लोगों को टारगेट करूं, जॉब टाइटल क्या होना चाहिए, इनकम क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, बिहेवियर क्या होना चाहिए। कस्टम ऑडियंस,
भी दे दिया इसने, एड कंटेंट मैसेजिंग भी दे दी, क्या डालना है मुझे 1 बाय 1 करके अब अपनी फेसबुक एडवर्टीजमेंट में इसको इंक्लूड करना है। सबसे पहले मेरे पास लोकेशन है, आप जिस लोकेशन पे आप अपने एडवर्टीजमेंट रन करना चाहते हो वो यहां पर डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं जयपुर में चाहता हूं ना, आपका कोई बिजनेस ऐसा है जो लोकल में चलाना चाहते हो, तो मैंने उस लोकल लोकेशन को आप यहां पर सेलेक्ट करोगे, चली जाएगी। मेरा बिजनेस ऐसा है जो मैं पूरे इंडिया में रन करना चाहता हूं, तो मैंने पूरे इंडिया में लगाया। ये बहुत, और लास्ट में मैं आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, एक ट्रिक्स भी देने वाला हूं, टिप्स देने वाला हूं जो कम पैसे में ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। राइट, यहां पर आपको अपनी एज को डालना है, किस एज को आप आपने कंपेन को दिखाना चाहोगे। तो मेरी एज फॉर एग्जांपल जो मेरे को उसने बताया उसी को लगा देता हूं मैं। 18 साल से 44 साल तक की एज है जो मेरे को इस एआई ने बताया है कि भाई आप 18 साल से और 44 साल तक की एज को आप अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाइए। तो यहां पर एज है कि 18 साल से ले लीजिए, 44 साल तक की एज को अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाए। आपको, मुझे ये लगता है कि 18 साल को दिखाना थोड़ा ठीक नहीं होता, तो मैं 22 साल से एज ले लेता हूं कि 22 साल से लेके अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो। और 55 साल तक के लोगों को मैं अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहता हूं, मैंने दिखा दी। जेंडर यहां पर आप एडिट कर सकते हो, ऑल जेंडर है, एंड दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक ऐसा सिस्टम आपको बता रहा हूं जो आप अपने ऑफिस में अपने घर बैठ के आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से अपने एड्स को टारगेट कर सकते हो। डेमोग्राफिक्स, सबसे पहले यहां पर जो टारगेट करना है वो डेमोग्राफिक्स टारगेट करना है कि कौन है आपके लोग, किन लोगों को आप ऐड दिखाना चाहते हो। वो लोग कौन है जो आपका कोर्स परचेज कर सकते हैं, या आपके पास कोई प्रोडक्ट सर्विस जो भी है, वो लोग कौन है जो आपका प्रोडक्ट आपकी सर्विस को परचेज कर सकते हैं। मेरे लिए वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट वो लोग हैं जो एजुकेशन में है, जॉब टाइटल उनका मार्केटिंग, बिजनेस होना, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। 1 बाय 1 करके मैं यहां पर डाल दूंगा कि भाई वो जो लोग होने चाहिए ना, वो ओनर होने चाहिए किसी बिजनेस के। राइट, वो जो लोग कौन होने चाहिए, ओनर होने चाहिए। जॉब टाइटल में ओनर हो गया। वो लोग कौन से होने चाहिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। यहां पर एजुकेशन का कॉलम होता है, आप ब्राउज में जाके भी डेमोग्राफिक्स देख सकते हो, है ना। ब्राउज में जाके भी डेमोग्राफिक्स देख सकते हो। एजुकेशन है, एजुकेशन लेवल मुझे कौन कौन चाहिए कि भाई जिनकी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे है, जो ग्रेजुएट है, उन लोगों को मुझे ये ऐड दिखानी है। ऐसे 1 बाय 1 करके जो भी आपकी टारगेटिंग यहां पर है, इनकम लेवल क्या होना चाहिए, बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर और स्टूडेंट्स, इन लोगों को मुझे ऐड दिखानी है। 1 बाय 1 करके मैं यहां पर एक एक चीज को ऐसे कॉपी करके भी डाल सकता हूं, सर्च करूंगा और सेलेक्ट करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से अपनी टारगेटिंग को यहां पर कर लूंगा कि भाई ये फ्रीलांसर होने चाहिए। राइट, ये वो लोग होने चाहिए जिनको एडवर्टीजमेंट अच्छे से दिखाई, ये लोग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे लोग होने चाहिए जो किसी बिजनेस के लिए, फॉर एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योर है कि भाई एंटरप्रेन्योर होने चाहिए। राइट, तो हमें एंटरप्रेन्योर को दिखा सकते हैं अपनी चीज़ों को। आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं चीज़ों को। राइट, आप कॉपी भी कर सकते हैं भाई ये एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं इनको मुझे अपनी एडवर्टीजमेंट रन करनी है। तो यहाँ से Ctrl+C करिए, यहाँ पर लिए, यहाँ पर करिए सर्च, तो ये आपको यहाँ से अच्छे से दिखा देगा कि भाई ये एंटरप्रेन्योर वाले लोग होने चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप वाले लोग होने चाहिए। जॉब टाइटल वालों को सर्च किया हमने, ऐसे हमने एक एक करके डेमोग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। आई होप यहां तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसके आगे फिर आपको नैरो करना है। क्या करना है? नैरो, एंड देन इंटरेस्ट को टारगेट करना है। मुझे किस इंटरेस्ट को लेना है, यहीं पर मुझे देखना है कि मेरे लिए कौन सा इंटरेस्ट बेटर होगा। तो यहां पर देखो इंटरेस्ट बता रखा है कि वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, एंटरप्रेन्योर में रखते हैं, ऑनलाइन लर्निंग में रखते हैं, टेक्नोलॉजी में लेते हैं, ये सारे लोग मेरे जो डेमोग्राफिक्स वाले हैं ना, डेमोग्राफिक्स टारगेट, सारे लोग मेरे लिए मेरे कस्टमर नहीं हो सकते। मेरे कस्टमर वो हो सकते हैं जो मेरे प्रोडक्ट, मेरी चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे डिजिटल मार्केटिंग वालों को टारगेट करना है, तो मैं यहां पर जाऊंगा और सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग। तो ये देखो डिजिटल मार्केटिंग वाले मिल गए। ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योर वाले लोग हैं उनको मैं टारगेट करूंगा, तो एंटरप्रेन्योरशिप मुझे मिल जाएगी यहां पर कि भाई जो ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योर जो हैं, राइट, जो किसी बिजनेस के मालिक जो हैं, उन लोगों को मुझे अपनी टारगेटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को लेके आऊंगा कि ये मेरा कॉपी किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पर मैं जाके इंटरेस्ट में इसको सर्च करूंगा और मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप आ गया। ये ऐसी चीज बता रहा हूँ जो लोग पैसे लेके भी नहीं बताते। राइट, तो बहुत अच्छे तरीके से आप प्लीज इसको सीख लीजिएगा। ऐसे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये लोग मेरे लिए, जिनको इनका इंटरेस्ट है, वो मेरे लिए टारगेट ऑडियंसेस है। देन मेरा बिहेवियर आ जाएगा नैरो करके कि भाई ऐसे लोग जो एंगेज शॉपर है, बिहेवियर भी यहाँ से ले सकते हैं। ये इन्होंने बिहेवियर भी दिए कि वेबसाइट विजिटर है, ईमेल लिस्ट वाले हैं, सॉरी ऑनलाइन शॉपर्स हैं, एंगेज शॉपर हैं, डिवाइस यूजर है, कि मुझे ना एंगेज शॉपर को टारगेट करना है। ऐसे आप आंख बंद करके इसकी टारगेटिंग को फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी टारगेटिंग ये देता है। और हर चीज को नैरो करना है। पहले डेमोग्राफिक्स डालना है, फिर नैरो करके इंटरेस्ट डालना है, फिर नैरो करके बिहेवियर डालना है। और आप सोच के देखिए कि आप उन लोगों तक पहुंचोगे जो लोग आपका प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। दिस इज अमेजिंग।
दिस इज अमेजिंग सिस्टम। बट हम लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, टेक्नोलॉजी हमें खा जाएगी, पता नहीं मनोज भाई रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, 100 रुपए खराब तो नहीं हो जाएंगे। आप सोच के देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो आप उन लोगों तक पहुंच जाओगे जो आपके रियल में कस्टमर है। जो नेक्स्ट पार्ट इसका है ऐड बनाना। यहां पर आप अपनी ग्राफिक्स, अपने वीडियोज लगाओगे, यहीं से इंस्टाग्राम में ऐड रन हो जाती है, यहीं फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम दोनों सेलेक्ट कर सकते हो, यहीं से इंस्टाग्राम में ऐड रन हो जाती है और आप अपना वीडियो या अपनी जो भी मीडिया है वो यहां पर ऐड करोगे। क्योंकि हमने वीडियोज व्यूज बढ़ाने हैं तो यहां पर वीडियो ही ऐड होगा, हम अपना वीडियो ऐड करेंगे और यहां से पब्लिश करके अपने एडवर्टीजमेंट को रन करेंगे और लोगों को देखनी स्टार्ट हो जाएगी। अब मेरे लिए क्या है कि मैंने यहां पर पैसा लगाया है, मुझे इसका कोई लीड जनरेट नहीं हो रही, मैंने अवेयरनेस दे रही, एंगेजमेंट दी कि मेरे वीडियोज पे मैक्सिमम लोग आए। अब मैं चाह रहा हूं जो लोग मेरे वीडियो देखें उन्हीं लोगों को मैं अपनी लीड जनरेशन करना चाहता हूं। तो मैं यहां से करूंगा इसको बंद और मैं जाऊंगा ऑडियंस के अंदर। अब कहां जाऊंगा? ऑडियंस के अंदर। आपको यहीं पर ऑडियंस मिलेंगे। ऑडियंसेस के अंदर जाके मैं क्रिएट करूंगा कस्टम ऑडियंस कि भाई वो लोग जो मेरे वीडियो को देखा है, जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा है, जिन लोगों ने मैंने एंगेजमेंट जब रन करी, वो लोग मेरे को जानना शुरू कर दिया। मैंने उनको एक अच्छा एजुकेशनल वीडियो दिया, उन लोगों ने मेरे को जानना शुरू कर दिया। तो मैं क्रिएट कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं वीडियोस पे क्लिक करूंगा। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो विजिट करते हो उनको टारगेट कर सकते हो, वेबसाइट को जो विजिट आपके पास कोई डाटा है उसको अपलोड कर सकते हो। आपको कोई इवेंट हुई है, कोई फेसबुक लिस्टिंग, फेसबुक पेज पे जो विजिट किया, किसी को भी आप टारगेट कर सकते हो। एक चीज को एक बार में सिलेक्ट करना होता है। हम अभी वीडियोस को कर रहे हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एंगेजमेंट टाइप, जिन्होंने मेरे वीडियो को एटलीस्ट 50% देखा है उन लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूं। वीडियो में यहां से सिलेक्ट करूंगा किन वीडियो की मैं बात कर रहा हूं। मेरा जो पेज है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि इस पेज के ऊपर जो वीडियो डले हुए हैं, मेरा जो पेज है मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग का, इस पेज पे जो मेरा वीडियो डले हुए हैं, मैं चाह रहा हूं उन लोगों को मैं टारगेट करूं। जैसे मेरा ये पेज है, ये 11,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा, 33,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा। तो मैंने इनको टारगेट किया, कंफर्म किया कि भाई इन लोगों को अब मेरी ऐड दिखी है। ऑडियंस का नाम डाल दिया मैंने, डेमो डाल दिया, कुछ भी डाल दिया एंड क्रिएट ऑडियंस कर दिया। अगर आप इनसे मिलते जुलते और ऑडियंस लेना चाहते हो तो क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर लीजिए। डेमो ऑडियंस कंट्री आप सेलेक्ट कर लीजिए कि भाई इनसे मिलते जुलते किस कंट्री के लोग चाहिए, मुझे इंडिया के लोग चाहिए, एंड 1% इसको रखिए और क्रिएट कर दीजिए। तो आपका लुक अलाइक भी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगा। अब ये देखो, मैंने बहुत सारे मेरे लिए रेडीमेड है। फॉर एग्जांपल मुझे ये एक ऑडियंस मैंने क्रिएट करा, लोकल मनो कॉपी मनोज, ये ऑडियंस मैंने क्रिएट कर रखा है। सितंबर ग्राफिक्स मैंने ऑडियंस क्रिएट कर रखा है। इन ऑडियंसेस को आप एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हो। तो ये वही लोग होंगे जो ऑलरेडी आपको जानते हैं। ये बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं और ना यूज करने के कारण वो एडवर्टीजमेंट में पैसा तो लगाते हैं बट रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो वापसी हम अपने कैंपेन्स पे जाएंगे। अब हम उन लोगों को ऐड दिखाएंगे जो ऑलरेडी मेरे वीडियो पे आ चुके हैं। मैं पूरा AIDA मॉडल फॉलो कर रहा हूं कि पहले मुझे अवेयरनेस, फिर मुझे एंगेजमेंट, फिर मुझे अपनी टीम या मैं उनको कम्युनिकेट करके उनके डिजायर में कन्वर्ट करके सेल जनरेट होती है। और मतलब लोगों का 1% 2% कन्वर्जन रेट आता है, मेरा 25% एंड अबाउ कन्वर्जन रेट है। मतलब अगर 100 लीड आती है तो 25 से 30 लोग मेरी चीजों को खरीदते हैं। लोगों की 100 लीड आती है ना तो शायद सिंगल नहीं खरीद पाते। क्यों? क्योंकि आपसे लोग आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदने आ रहे हैं, आपका ट्रस्ट खरीदने आ रहे हैं, आपके साथ पहले जुड़ना चाहते हैं। आज मैंने आपको एक वीडियो दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छी चीज सिखाई है, तो मेरा एक ट्रस्ट आपके साथ जनरेट होगा कि हाँ यार ये बंदा जो है ये कुछ भी बेचेगा तो मतलब बेटर तरीके से बेचेगा। तो मेरा ट्रस्ट आपके साथ जनरेट होगा, आप मेरा प्रोडक्ट बेहिचक खरीद पाओगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे लीड जनरेट करनी है तो मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप खुद अपने साथ आजमा के देखिए, तब मार्केटिंग करिए कि आप उन लोगों से आप प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे जो जिनको आप जानते हो। आप फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट आपके पास रिलायंस का है और एक प्रोडक्ट किसी लोकल ब्रांड का है, तो रिलायंस का प्रोडक्ट अगर 500 रुपए महंगा भी है ना तो आप खरीदने जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका उसके साथ ट्रस्ट, आप रिलायंस को जानते हो, उस लोकल को जानते नहीं हो, राइट। तो इसलिए लोग ब्रांडेड चीजों को खरीदना पसंद करते हैं। तो आपको भी अगर ब्रांडेड बनना है ना तो लोगों को दिखना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, उन तक पहुंचना पड़ेगा, ट्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा। और ये बहुत सिंपल तरीका है। लीड को मैनुअल कैंपेन पे क्लिक करेंगे। अब हमें कोई टारगेटिंग नहीं करनी, अब हमारा ऑलरेडी उन्हीं लोगों को ऐड दिखानी है जो हमारा ऑडियंसेस क्रिएट है। तो यहां से आपको मिलेगा ऑडियंस, आपको ऑडियंस पे जाना है। फॉर एग्जांपल यहां से स्विच टू ओरिजिनल कर दीजिए इसको, है ना, और यहां से आपको मिलेगा ऑडियंस, यहां से कस्टम ऑडियंस। और यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो जितने भी ऑडियंस आपने बनाए हैं ना सब यहां पर दिखेंगे। जैसे हमने डेमो बनाया एंगेजमेंट वीडियो वाला, हमने ये लुक अलाइक ऑडियंस बनाया, हमने ये वीडियो 30/12 को बनाया था, 30/12/2024 की डेट में मैंने ये ऑडियंस बनाया था। सेलेक्ट करना है अपना जो भी आप पोस्टर वीडियो जो लगाना है उनको लगा के और आप अच्छे से वीडियो रन करना है। ये एक ऐसा तरीका है जो आपके लिए बहुत क्वालिटी लीड जनरेट करेगा और ROI जनरेट करेगा। अब मैं आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि आपको इसमें एक्सपेरिमेंट कैसे करना है।
एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, उसके लिए आपको सिंपल सा एक कैंपेन के अंदर जब आप यहां पर बजट लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर आपने बजट लगाया 800 रुपए, ये बजट आप यहां पर मत लगाइए, कंपेन में लगाइए। कंपेन में कैसे लगता है, यहां पर एडवांटेज बजट को ऑन कर दीजिए और ये 800 रुपीज यहां आ जाएगा। अब इस कंपेन के अंदर बजट है, एड सेट में नहीं है। अब आप इस कंपेन के अंदर 2 एड सेट और 4 एड बनाइए, मतलब यहां पर क्लिक करोगे और एक एड सेट और क्रिएट एड सेट और करके एक एड सेट और बना लोगे, और ऐसे हर एक एड सेट के अंदर एक एक ऐड होती है, आप एक एक ऐड और क्रिएट कर लो, क्रिएट ऐड, और यहां पर भी जाके आप क्रिएट ऐड कर लो। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है जो आपका बहुत अच्छे तरीके से पैसे बचाती है। कैसे बचाती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 ग्राफिक्स, 4 वीडियो और 4 टारगेटिंग है, 2 टारगेटिंग है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा सही चलेगा। तो मैंने एक कंपेन बनाया, उस कंपेन में एक पैसा लगा दिया कि 800 रुपए, और मैंने फेसबुक को ऑप्शन दे दिया कि भाई ये 2 टारगेटिंग है, एडसेट में हम टारगेटिंग करते हैं, और ये 2 टारगेटिंग के पीछे 4 मेरे पोस्टर या फ्लायर्स या वीडियोज हैं। आप लोगों तक पहुंचाए। फेसबुक जो जिसको ज्यादा लाइक करेगा ऑडियंस, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे इस पोस्टर को ज्यादा लाइक करेगा तो फेसबुक इस पे ज्यादा बजट खर्च करेगा, दूसरे पे कम करेगा, मतलब उसी चीज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा जिसको लोग लाइक करते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, एक एडवर्टीजमेंट रन करने के लिए बहुत अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है। आप इसको अपना सकते हैं और अच्छी आरओआई के साथ में, अच्छी क्वालिटी लीड जनरेशन के साथ में बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये वीडियोस उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिसको रियल में इसकी जरूरत है और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने बिजनेस को आगे लेके जाएं। अगर आप डिटेल्ड में मनोजटेक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत रीजनेबल प्राइस में बहुत एडवांस लेवल का कोर्स लाइव क्लासेस के साथ में, लाइफ टाइम मेंबरशिप, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में, लाइफ टाइम आप लाइव क्लास रिपीट कर सकते हो, मैं आपको कोर्स देता हूं। उसके लिए आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है 6377540620, इस नंबर पे कॉल करिए, कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए। कॉल कांटेक्ट करने का कोई पैसा नहीं लगता है, एंड इंक्वायरी करिए। अगर आप इस चैनल के ऊपर आपको ज्वाइन का बटन भी दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन के आगे, अगर आप चाहते हो कि आपको इससे और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट मिले तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। वहां पर इससे भी हाई क्लास क्वालिटी कंटेंट मैं जनरेट करके आपको देने की कोशिश करता हूं और बहुत हाई क्लास आपको लर्निंग देने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आज का वीडियो आपकी लाइफ और आपके बिजनेस में कुछ चेंज लेके आएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।